तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक में एवरेज किस तरह से किया जाता है। आज तक ले देखो, मैं सिर्फ बुक में पढ़ा था, यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी कि किसी स्टॉक में एवरेज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए कि किसी स्टॉक की प्राइस 295 रुपये है और वहाँ पे मैंने 30 क्वांटिटी बाय कर लिया। अब मैं वेट करूँगा कि उसका जो स्टॉक का प्राइस है वह और नीचे आए, लेकिन होता इसका उल्टा है। होता क्या है कि प्राइस और ऊपर चढ़ जाती है और 332 के आसपास पहुंच जाती है। तो क्या मैं वहां पर बाय करूंगा तो क्या मेरा जो स्टॉक है वह एवरेज हो जाएगा, और एवरेज होगा तो कितना होगा? इसके ऊपर मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेरा कोई वीडियोज नहीं आ रहा है, ना इंस्टाग्राम पर ना यूट्यूब पर, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग रोक दिया हूँ, कर नहीं रहा हूँ। एक स्टॉक मेरे को इतना अच्छा पसंद आया है और उसका जो लॉन्ग टाइम में जो रिजल्ट है वह बहुत अच्छा आने वाला है। तो पूरा मैंने रिसर्च किया और सोचा कि छोटे छोटे प्रॉफिट करके मैं कितना ही कैपिटल गेन कर लूँगा। मुझे एक लंबी पारी खेलना पड़ेगा किसी स्टॉक में, किसी बढ़िया स्टॉक में मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दूं, और जो लंबे टाइम में 2 साल 4 साल या 5 साल में मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे दे। तभी मैं कुछ आगे अपने सपने को लेकर के उसमें पूरा करने की स्थिति में आ पाऊँगा। नहीं तो 100 200 400 इस तरह से अगर मैं कमाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरा नंबर, आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि स्टॉक में एवरेज किस तरह से किया जाता है मैंने आज तक सिर्फ पढ़ा था, तो आज मैंने प्रैक्टिकल करके वो भी देख लिया। तो चलिए आप लोगों को मैं डिटेल से समझाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर मैंने बाय किया और जो स्टॉक एवरेज होकर के आया वह कितना आया। चलिए दिखा रहा हूँ। आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस स्टॉक में मैंने बाय किया था। तो ये वाला वो स्टॉक है और यहाँ पर मैंने लिखा है माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी स्टॉक में मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग पहली बार कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा पैसा मैं पहली बार लगा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंने बाइंग किया और कितने प्राइस में बाइंग किया, और एवरेज होकर के वह जो स्टॉक का प्राइस है वह कितना आया। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यह जो पैसा कहाँ से जुटाया। तो देखिए, मैंने पैसा यहाँ पर 10,000 जो है वह मैं अपने बड़े साले साहब से लिया। 5,000 जो मेरे बीच वाले साले हैं उनसे लिया। 5,000 का गेहूँ बेचा था और 11,000 रुपये मेरा पेंशन का आया हुआ था, तो उसको मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और पिछले 5 6 महीने या 7 महीने 8 महीने से जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? 9,500 रुपये। ये मेरा लॉस भी हो चुका है इसमें। और जिस वजह से मैं सोच रहा था कि चलो एक स्टॉक या फिर एक बाइंग ऐसा करके रखें जिसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी हो स्टॉक की, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए मैं होल्ड करूँगा। और इसके बाद जो भी कैपिटल मेरे पास फिर से इकट्ठा होगा उस पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। तो चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी कहाँ पर ख़रीदा और एवरेज होकर जो उसका प्राइस है वह कितना आया। तो पहला जो मेरा बाइंग था वह था 20 क्वांटिटी, 298 रुपये 41 पैसे में। उसके कुछ दिन के बाद, शायद 2 से 3 दिन के बाद, मैंने 10 क्वांटिटी फिर से बाय किया 316 रुपये 58 पैसे में। और मैं यहाँ पर वेट इसलिए कर रहा था कि जब मैं 298 रुपये में ख़रीदा था स्टॉक को, तो मुझे क्या लगा कि स्टॉक और नीचे जाएगा तो मैं वहाँ पर और बाइंग कर लूँगा, ताकि जो एवरेज प्राइस है वह मुझे और कम मिले। लेकिन हुआ इसके उल्टा, स्टॉक ऊपर की ओर भागा और 316 पर वो पहुंचा, तो मैंने वहां पर बाइंग कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है वह 300 रुपये 3 पैसे हो गया। पहले एक टाइम पर 20 क्वांटिटी में 298 रुपये 41 पैसे था। उसके बाद मैंने 10 क्वांटिटी और ऐड किया, लेकिन प्राइस यहाँ पर हो चुका था 316 रुपये 98 पैसे। तो एवरेज होकर के 303 तीन सॉरी 300 रुपये लगभग मेरा आ गया। और फिर उसके बाद मैंने 4 क्वांटिटी बाय किया 326 रुपये 26 पैसे पर। फिर एवरेज जो प्राइस निकल कर के आया हुआ था 303 रुपया 37 पैसा। और इस तरह से जो मेरा क्वांटिटी वह 34 क्वांटिटी हो गई थी, और जो मेरा टोटल कैपिटल लगा था वह 10,314 रुपये लग गया था।
उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा कि स्टॉक का प्राइस और नीचे आए, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं था, वह और ऊपर ही जा रहा था और ब्रेकआउट के करीब पहुंच गया था। तो मैंने 9 तारीख को यहाँ पर 5 क्वांटिटी बाय कर लिया 331 रुपये 15 पैसे में। और 9 ही तारीख को उसी दिन दोपहर के टाइम पर मैंने 12 क्वांटिटी और बाय कर लिया। क्यों किया? क्योंकि 332 पर मैंने वहाँ पर बाय कर लिया, क्योंकि 333 पर वहाँ पर ब्रेकआउट था। तो वह ब्रेकआउट करने के लिए वहाँ पर रीटेस्ट कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अगर बाय कर लूँगा तो वो ठीक पड़ जाएगा, नहीं तो 333 पर जब वो ब्रेकआउट कर लेगा तो उसके ऊपर वह अगले टारगेट के लिए आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 17 क्वांटिटी बाय कर लिया। उसके बाद मेरा जो टोटल क्वांटिटी है वह 51 स्टॉक हो गया था, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वह 15,967 रुपये हो गया था। फिर उसके अगले दिन यानी 10 तारीख को मैंने यहाँ पर 28 क्वांटिटी बाय कर लिया, क्योंकि वहाँ पर रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ और वह रीटेस्ट करके और नीचे आ गया था। तो वहाँ पर मैंने 330 रुपये 30 पैसे पर मैंने 28 क्वांटिटी बाइंग कर ली, और जो कि हो गया था एवरेज होकर के 319 रुपये 70 पैसे हो गया। फिर उसके एक दिन के बाद यानी 11 तारीख को मैंने फिर से यहाँ पर 12 क्वांटिटी बाय कर लिया 326 रुपये 72 पैसे पर। तो उसके अगले दिन यानी 11 तारीख को मैंने 12 क्वांटिटी फिर से यहाँ पर ऐड कर लिया 326 रुपये 72 पैसे पर, और टोटल क्वांटिटी मेरे पास 91 क्वांटिटी मेरे पास हो गया था। और जो मेरा टारगेट है वह है 100 स्टॉक बाय करने का, और यहाँ पर जो एवरेज प्राइस निकल करके आई वह 320 रुपये 62 पैसे, और जो मेरा टोटल कैपिटल इसमें यूज हुआ वह है 29,177 रुपये 5 पैसे। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि चलो पोर्टफोलियो के अंदर हमको दिखाओ, हो सकता है कि तुम फेक बना रहे हो। तो चलो मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर उस स्टॉक का नाम मैंने हाइड कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्टॉक का नाम हम नहीं बता सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो देखो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट वही है 29,177 रुपये 5 पैसे, और 79 जो मेरा स्टॉक पहले से लिया हुआ था, और 12 स्टॉक अभी T1 में चल रहे हैं। एवरेज प्राइस जो है वह है 320 रुपया 62 पैसा। रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि यह मेरा ओरिजिनल पोर्टफोलियो है। तो चलो एक बार चार्ट पे जा करके देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा हुआ चार्ट, और यह जो रेसिस्टेंट आप लोगों को दिख रहा है 332 का यह रेसिस्टेंट था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और बार बार इसको स्टॉक रीटेस्ट कर रहा था। तो मुझे लगा कि अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो अगला जो उसका रेसिस्टेंट रहेगा वह काफ़ी दूर है, यानी तब प्राइस लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बाई कर लिया, लेकिन एक दिन के बाद हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर लगभग 0.25% तक देखिए स्टॉक यहाँ पर गिर गया है। तो अभी 91 क्वांटिटी मेरे पास हैं, अभी मुझे 9 क्वांटिटी और चाहिए 100 क्वांटिटी पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अगर और स्टॉक नीचे जाता है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बता रहा है 325, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसको यह ब्रेक करता है तो अगला जो सपोर्ट इसका रहेगा वह होगा 314 पर, यह इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो अगर यहाँ तक स्टॉक आ जाता है तो मैं आगे जो भी मेरे पास कैपिटल रहेगा उसका मैं टोटली बाइंग कर लूँगा, ताकि एवरेज जो प्राइस है वह और नीचे आ जाए। और मार्केट का सेंटीमेंट इस समय तो बहुत ख़राब दिख रहा है। अगर यहाँ से भी नीचे गया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन वह 306 या 307 के आसपास रहेगा। अगर वहाँ तक गया तो मैं यहाँ पर ये नहीं देखूँगा कितना क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ, 130, 140 या 150। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि स्टॉक मेरा एवरेज हुआ। और इस तरह से एवरेज करने का फ़ायदा क्या होता है, देखो मैंने कम से कम 10 से 12 दिन में यह सारे स्टॉक खरीदे हैं। और इसका जो फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आप कम से कम कीमत में आप अच्छे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप लेंगे आपको उतना टाइम मिल जाएगा यह देखने के लिए कि क्या स्टॉक डिप मार रहा है, और जहां पर भी वह डिप मारे वहां पर आप बाइंग कर लें। और दूसरा ये भी है कि मेरे साथ में जो हुआ कि जैसे कि मेरे पास वहां पर पैसे कम थे, तो पहला जितना पैसा मेरे पास था उतना मैंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब दूसरा डिप उसने लगाया, जब उसमें थोड़ी गिरावट आई 1-1.5% की, तो वहाँ पर मैंने तब तक मेरे पास पैसे एडजस्ट हो चुके थे, और फिर मैंने वहाँ पर बाइंग कर लिया। तो इससे क्या हुआ, जो स्टॉक का प्राइस था वह एवरेज हुआ। अभी भी मेरे पास सिर्फ
91 स्टॉक ही हुए हैं, अभी उतने ही बाइंग हुई है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वह है 100 स्टॉक बाय करने का। तो अभी मैं यहाँ पर वेट करूँगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, आज है 11 जुलाई और उन्होंने टाइम दिया है लास्ट का 1 अगस्त। तो अभी तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हो गया है और फिर मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन आगे 4-5 दिनों में या 10 दिनों में मैं कुछ पैसे 10 से 15 हज़ार रुपये एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद देखूँगा, अगर यह स्टॉक मार्केट और नीचे आता है तो इस स्टॉक में मैं वहाँ पर बम्पर बाइंग करूँगा। भले ही मेरे पास 120 स्टॉक या 130 स्टॉक हो जाए, मेरे को वहाँ पर हैवी बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा एवरेज है 320 रुपये, उससे नीचे प्राइस जहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर मैं अगर हैवी बाइंग करूँगा तो जो मेरा प्राइस है, जो मेरा एवरेज प्राइस है स्टॉक का, वह 320 रुपये से भी कम हो जाएगा और वो चीज़ का मेरे को फ़ायदा रहेगा। तो फाइनल वीडियो का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि स्टॉक एवरेज होता है। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और जो भी नोटबुक में मैंने नोट किया था, जब जब भी मैंने बाइंग किया था, कितने प्राइस में बाइंग किया था और जो टोटल एवरेज निकल करके आया वह कितना था, तो उस हिसाब से तो क्लियर हो गया कि स्टॉक में एवरेज होता है। बस एक गलती मुझसे यह हो गई कि 298 रुपये जब प्राइस थी तो मेरे को वहाँ पर हैवी में बाई कर लेना चाहिए था, कम से कम 50 क्वांटिटी। उसके बाद जैसे ही स्टॉक का प्राइस कितना भी ऊपर जाता, वहाँ पर मैं बाय करता तो मेरा जो स्टॉक का प्राइस एवरेज होकर के आता वह कम से कम रहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ में कि मेरे पास कैपिटल नहीं था, नहीं तो मैं 50 क्वांटिटी 298 रुपये पे ही बाय कर लेता। चलो कोई नहीं, 332 रुपये तक भी मैंने बाइंग किया है, लेकिन जो एवरेज प्राइस निकल के आई है वह लास्ट में जो फाइनल है 320 रुपये आ गई है। अब मैं यहाँ पर वेट करूँगा और जैसे ही प्राइस 320 रुपये से नीचे जाती है तो फिर मैं वहाँ पर हैवी बाइंग कर लूँगा। भले ही जो मेरा टारगेट है 100 क्वांटिटी बाय करने की, उससे ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, 120 हो जाए या 130 हो जाए, लेकिन मैं वहाँ पर हैवी बाइंग करूँगा। इससे क्या होगा कि जो स्टॉक का एवरेज प्राइस है वह 320 रुपये से भी कम हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।